ऑनर्स में जो है कि 2 पेपर ऑनर्स का, 2 सब हिंदी का और एक जो है तुम लोग माइक ऑन कर लोगे, ऑफ कर लोगे? माइक ऑन करो। जिसे प्रश्न करना होगा वही सिर्फ माइक कर खोलेगा और फिर उसके बाद बंद कर लेगा। और एक जो है कि कंपोजिशन पेपर है जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। यह 100 मार्क का हिंदी होगा और 2 किताबें हैं तुम लोग को पढ़नी। एक तो है कविता कानन, नाम लिख लो, कविता कानन। इसके संपादक हैं देवदत्त राय। कविता कानन किताब का नाम है कविता कानन, इसके संपादक हैं देवदत्त राय। और दूसरी किताब है साहित्य धारा। दूसरी किताब है साहित्य धारा, इसके संपादक हैं शिवाजी नाले। इसके संपादक हैं शिवाजी नाले। और कविता कानन के संपादक कौन है सर? देवदत्त राय। ओके सर। हाँ, इसके अलावा एक हम लोगों को फिर व्याकरण भी पढ़ना है, जिस व्याकरण को हम लोग पढ़ते आए हैं 5वीं 6वीं क्लास से, वही व्याकरण भी है। इस दोनों किताब से कविता कानन और साहित्य धारा से जो है 70 मार्क का प्रश्न रहेगा और व्याकरण से 15 मार्क का 15 मार्क का और निबंध 15 मार्क, यानी 30 मार्क का जो है वह व्याकरण से रहेगा और 70 मार्क का इस दोनों किताब से। कोई दिक्कत? मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है। हाँ, ठीक है सर। यानी जो कविता हम लोगों को पढ़नी है 2 किताब, कविता कानन और साहित्य धारा से, इस दोनों किताब से 70 मार्क का प्रश्न रहेगा और जो व्याकरण है उससे 30 मार्क का। व्याकरण में जो पढ़ना है, एक तो निबंध रहेगा वो 15 मार्क का, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा और 4 में से एक निबंध लिखना है। यह जो निबंध है वह समसामयिक विषयों पे रहता है कि जो हमारे समाज में या समाज के आसपास जो चल रहा है, जो गतिविधियां घट रही है, उसके बारे में ये निबंध रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा परीक्षा में, एक का उत्तर देना है। इसके अलावा जो हम लोगों को व्याकरण में पढ़ना है वह पढ़ना जो है उपसर्ग, प्रत्यय, नाम सुने हो? यस सर। हाँ, इसके बाद पल्लवन और संक्षेपण। पल्लवन का नाम नहीं सुने होगे कि सुने हो? हाँ, पल्लवन जो है बताएंगे बाद में वह क्या होता है कि छोटी सी बात को फैला के लिखना पल्लवन है। तिल का तारा रहना जो कहते हैं, पल्लवन में क्या होता है कि 2 पंक्ति या 1 पंक्ति दे दी जाती है और उसका जो है कि विस्तार करके लिखना है। संक्षेपण जो है वो प्रेसी है, जिसे जो है कि एक पैराग्राफ रहेगा और उसे जो है कि संक्षेप में करके लिखना पड़ेगा, उसे संक्षेपण कहते हैं। इसके बाद जो है कि वाक्य संशोधन, कुछ वाक्य रहेगा उसमें गलतियां रहेगी, वो वर्तनी संबंधी दोष हो सकता है या स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी दोष हो सकता है या लिंग संबंधी दोष हो सकता है। तो इस तरह के दोष को जो है वो निकालना होगा। जैसे तुम्हें वह एक पंक्ति दी जाएगी, लड़का आती है, तो यह अशुद्ध है। हाँ सर, हाँ सर। अशुद्ध है हाँ सर। हाँ, तो उसे शुद्ध करना पड़ेगा। लड़का जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए उसका जो है कि क्रिया भी लड़का आता है। आता है। तो इस तरह के जो है पद रहेंगे, इसे कहते हैं वाक्य संशोधन। इसके बाद जो है मुहावरा और लोकोक्ति रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है कि व्याकरण में पढ़नी होगी, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे व्याकरण को। इसके बाद जो कविता कानन में जो पढ़ना है, कविता कानन में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है और इसके अलावा 6 कवि को पढ़ना है। पहला कवि है कविता कानन में विद्यापति, नाम सुने हो? नहीं सर। हाँ, विद्यापति की 2 कविता पढ़नी है। यस सर, सुने सर। हाँ, पहला कवि लिखते जाओ तुम लोग, विद्यापति, उसकी 2 कविताएं पढ़नी है। दूसरा कवि जो हम लोगों को पढ़ना है कबीर, कबीर का भी नाम सुने होंगे, उसकी भी 2 कविताएं हम लोग को 2 पद पढ़ने हैं इसमें। तीसरा कवि है सूरदास, इसके भी 2 पद पढ़ने हैं। चौथा कवि है
तुलसीदास। इसके भी 2 पद हम लोग को इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद पढ़ना है बिहारी लाल। इसके 10 दोहे पढ़ने हैं हम लोगों को इसमें। सर बिहारी सूरदास का लाल कितना बोले? 2 कविता है, 2 पद पढ़ना सूरदास का। तुलसीदास का भी 2 पद यानी 2 कविताएं पढ़नी है। बिहारी लाल का इसमें 10 दोहा पढ़ना है। 2 पंक्तियों की कविता को दोहा कहते हैं। बिहारी लाल के 10 दोहे और छठा कवि है रसखान। इसकी भी 2 कविताएं पढ़नी है। इसमें सब मिला करके 20 कविताएं पढ़नी है। कोई दिक्कत? रसखान की 2 कविता, सब मिला करके 20 कविता इस किताब में पढ़नी हुई। और साहित्य धारा में जो पढ़ना है हम लोगों को, कबीर के 10 दोहे पढ़ने हैं हम लोगों को। उसमें पद पढ़ना था। पद कहते हैं कि 4 से लेकर के 8 पंक्तियों तक की कविता को पद कहते हैं। लेकिन दोहा जो है 2 पंक्तियों के दोहे होते हैं। इसमें जो साहित्य धारा में जो है कि हम लोग को कबीर की के 10 दोहे पढ़ने हैं। दूसरा कवि इसमें पढ़ना है रहीम। रहीम के भी 10 दोहे पढ़ने हैं। इसमें भी हम लोग को बिहारी लाल पढ़ना है। बिहारी लाल का जो है इसमें भी 10 दोहा पढ़ना है, लेकिन दोनों दोहे अलग अलग होंगे। उसमें जो 10 दोहे पढ़े थे वे मिले जुले दोहे थे, और ये जो दोहे 10 पढ़ने हैं ये रोमांटिक दोहे पढ़ने हैं, श्रृंगारिक दोहे हैं। इससे अगला कवि है मैथिली शरण गुप्त। इसकी एक कविता है सखी वो मुझसे कहकर जाते। और इसके अलावा एक और कवि पढ़नी है जो बिहार के ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी एक कविता पढ़नी है परदेसी। ये तो हो गया काव्य खंड में। रामधारी सिंह दिनकर की कविता Yes, sir. परदेसी एक कविता है। ये तो हो गया कविता खंड। अब जो है गद्य खंड में, गद्य खंड में भी हम लोग को 5 रचनाएं पढ़नी है। ये साहित्य धारा में है गद्य खंड। उसमें पहली कहानी पढ़नी है पूस की रात। कहानी है प्रेमचंद की है। कहानी का नाम पूस की रात। ये कहानी है प्रेमचंद की कहानी है। दूसरा जो है वह अखबारी विज्ञापन। ये एकांकी है। अखबारी विज्ञापन, अखबार में जो विज्ञापन छपता है उसे अखबारी विज्ञापन कहते हैं। यह एकांकी है। इसके लेखक हैं चिरंजीत। इसके लेखक हैं चिरंजीत, अखबारी विज्ञापन। तीसरा जो पढ़ना है समय काटने वाले। समय लोग कैसे काटते हैं उसके बारे में यह निबंध है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निबंध का नाम है समय काटने वाले। समय काटने वाले यह निबंध है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तुम लोग भी टाइम काटते हो ना? सर समय, हाँ, समय कैसे पास करते हो? मोबाइल चला सर। पबजी खेल हाँ, कर टाइम सर। पास करते हो मोबाइल चला के और घूम फिर के और गाना सुन के। सर पबजी खेल के, किताब पढ़ गाना के। सुन के, हाँ, सो करके, किताब लड़कियों को देख करके नहीं होता है। नहीं 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 सर। हाँ हाँ, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि टाइम कैसे पास करेंगे, टाइम पास कैसे करेंगे। लेकिन ये जो है विशेष तौर पे बूढ़ों को लेकर के है कि बूढ़े लोग कैसे टाइम पास करते हैं। युवाओं का तो समय कट जाता है लंद फंद में भी, लेकिन बूढ़े कैसे युवाओं टाइम पास करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर फिर बूढ़ा पे ही पढ़ना पड़ेगा, युवाओं पे नहीं। युवाओं का तो समय तुम्हारे पास समय रहता कहाँ है? तुम तो सपने में समय काट देते हो। लेकिन यहाँ पे बूढ़ों का समय काटना मुश्किल हो जाता है। यस सर, यस सर। हाँ, इसलिए जो है हरिशंकर परसाई इस निबंध के बारे में बताए हैं कि बूढ़े लोगों का समय काटना
कितना मुश्किल हो जाता है और कितनी जहालत झेलनी पड़ती है। इससे अगली कवि वह अगला जो है वह पाठ वह है बुधिया। बुधिया नहीं, बुधिया, बुद्धि से बना है। दिया। बुधिया यह रेखा चित्र है, इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। इनके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार के ही थे, राम वृक्ष बेनीपुरी। अब नहीं रहे सर, वो और मर गए। हाँ, मर गए। और इससे अगला और अंतिम जो है वह पढ़ना है तबिया। ये संस्मरण है, ये महादेवी सर? वर्मा का है। तबिया महादेवी वर्मा का ये संस्मरण है। संस्मरण कहते तबिया। हैं तबिया का वाहर्षिकार या आकार। तबिया इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। सब मिला करके 5 जो है वह गद्य में और 52 सब मिला करके कविता पढ़नी है। तो हम लोग का सिलेबस जरा सा भास्ट है, इसलिए हम लोग जरा सा बढ़िया से उसे करेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इतिहास खंड। किसी भी चीज का इतिहास होता है, प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास होता है, प्रत्येक वस्तु का इतिहास होता है, प्रत्येक देश का इतिहास होता है। तो हिंदी साहित्य का भी इतिहास है। इतिहास में क्या जी होता सर। है? पढ़े हो इतिहास? यस सर सर। इतिहास इतिहास में हाँ हाँ, होता क्या है हाँ इतिहास सर, में? इतिहास पढ़े हैं। क्या होता है इतिहास में? पिछले बीता हुआ कल के बारे में सर बताया जाता है। हाँ, जब से वह जन्म लिया है, हाँ, तो अब तक जो है कि उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, तो उसके बारे में जो है हम लोग विश्लेषण करते हैं, मनन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वह हमारे लिए है कितना कारगर है, हम उससे क्या सीख ले सकते हैं। और इतिहास जो है वे राजनीति की प्रयोगशाला है। इतिहास के माध्यम से हम अगले निर्णय को लेने में जो है कि वह सहूलियत होती है और हम उसे सीख लेते हैं। इतिहास का पढ़ना इसलिए जरूरी है, इसलिए नहीं कि हम उसके बारे में सिर्फ जाने, हम उससे सीख भी लेते हैं कि जो गलती उन्होंने किया था वो गलती हम आगे नहीं करेंगे। तुम देख सकते हो कि अंग्रेज लोग आया और यहाँ पे जो भी छोटे राजे रजवाड़े थे उसके बीच में भेद करवा करके वो शासन करने लगा। तो अब जो है कि उस तरह की गलती नहीं करेंगे, या जो भी आक्रमणकारी आए उसे जो है कि कैसे निपटा जाए, कैसे उससे लड़ा जाए। तो यह सीख जो है हम लोगों को लेना है। तुम देख सकते हो कि अशोक जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य का वो पोता था और मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य था। जैसे ही वह जो है बौद्ध धर्म में ग्रहण करते हैं और युद्ध लड़ना छोड़ देते हैं। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? पढ़े होगे तुम लोग, कलिंग युद्ध, नाम सुने हो? हाँ पढ़े नहीं है सर। हाँ, ये पढ़े सबसे नहीं है उसका सर। अंतिम युद्ध था। और हाँ, कलिंग जो है वह था उड़ीसा में है, आज भी कलिंग है। तो वहां की रानी जो थी वो राजकुमारी पद्मावती, ये आक्रमण करते हैं और वहां पे जो है कि सारे सैनिक मारे जाते हैं, सारे राजकुमार मारे जाते हैं, लेकिन किला का द्वार अभी तक नहीं खुलता है। तब क्या करते हैं, वे किला पर वार करते हैं। तो अंदर की जितनी भी, क्योंकि सभी पुरुष जो है मारे गए थे, अंदर में सिर्फ औरतें और लड़कियां थी। तो उन औरतें और लड़कियों ने जो है कि तलवार उठा करके जो है युद्ध करने की कोशिश की। और इसके बाद जैसे ही देखते हैं वह अशोक की लड़कियां सामने है, तो वह अपना अस्त्र रख देते हैं और वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। उसके बाद जो है कि वह युद्ध करना छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब तक अशोक जिंदा रहा तब तक तो कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो है अशोक की मृत्यु के बाद उसका सारा साम्राज्य जो है कि टूट गया, क्योंकि वह युद्ध लड़ना छोड़ दिए। उनके वंशज जो हैं अब युद्ध लड़ नहीं पाए, इसलिए फिर जो है कि मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। यही स्थिति तुम देख सकते हो कि अकबर ने जो है कि मिलाने की कोशिश की हिंदू और मुसलमानों की, लेकिन उसके बाद में जब उसी का जो परपोता जो है औरंगजेब जो है कि वह कूटनीति चाल चलता है और फिर हिंदू और मुस्लिम में विभेद उत्पन्न करता है, तो औरंगजेब के बाद जो है कि फिर देश टूटना शुरू हो जाता है। तो यह सारी स्थितियां जो है हम देखते हैं कि कैसे जो है कि सीखा जाए। या जितने भी बिलासी राजा हुए हैं, तो बिलासी राजाओं के बाद जो है कि देश का टूटन हुआ है, वो देश टूटा है,
उनका राज खत्म हुआ है। तो इस तौर पे यह राजाओं को यह संदेश देता है कि हम अपने को सुरक्षित रखें, अपने देश को सुरक्षित और संरक्षित रखें। तो इसलिए जो है कि इतिहास का अध्ययन जरूरी है। तो हम लोग भी साहित्य के इतिहास के माध्यम से यह देखेंगे कि पिछले के भी जो रचनाकार थे उन्होंने किस तरह की रचनाएं की है, उनकी मूल प्रवृत्तियां क्या है। तो किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है कि वह 1000 वर्षों की परंपरा है और 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की शुरुआत हुई थी। इससे पहले की जो भाषा थी वो हिंदी नहीं थी। हिंदी कोई भी भाषा जो है अचानक विकसित नहीं हो जाता है, वो दूसरी भाषाओं से निकलता है। तो हिंदी किस भाषा से उत्पन्न हुई थी, किसी को पता है? हाँ, संस्कृत से। लेकिन संस्कृत उसकी माता नहीं थी, संस्कृत उसकी रिश्ते में नानी लगती थी। शुरुआती दौर में आज से जो है कि 3500 वर्ष पहले संस्कृत भाषा अपने यहाँ थी। उससे जो है विकसित हुई फिर नई भाषा वैदिक संस्कृत थी पहले, फिर लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा, लौकिक संस्कृत जो है कि लोगों के द्वारा या ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई भाषा जो थी वह लौकिक संस्कृत। इसके बाद जो भाषा आई वो पाली, जो गौतम बुद्ध की भाषा थी या बौद्ध ग्रंथ की भाषा है। इसके बाद जो भाषा आई वो प्राकृत भाषा थी, जो जैनों की भाषा है। उसके बाद जो भाषा आई वो थी अपभ्रंश, और उसके बाद अपभ्रंश से विकसित हुई हिंदी। हिंदी का विकास जो है 1000 के आसपास हुआ है, ध्यान रहेगा। हिंदी का विकास 1000 जी सर। के आसपास हुआ है। तो हाँ आज सर। हिंदी कितने वर्ष की है? 1021 वर्ष की। समझ गया? यस तो इन 1000 वर्षों को जो है 4 कालखंडों में बांटा गया है। लिखो, कलम है तुम लोग के पास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, तीसरा रीतिकाल, और चौथा आधुनिक काल। चौथा आधुनिक काल। लिख लिए? यस सर। फिर से मिला लो। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, और चौथा आधुनिक काल। यस अब सर। लिखो, आदिकाल के कवि, आदिकाल के प्रमुख कवि, आदिकाल के प्रमुख कवि। पहला चंदबरदाई, नाम सुने हो इस कवि का? चंदबरदाई। पृथ्वीराज चौहान सीरियल देखे थे? एक सीरियल आता था पृथ्वीराज चौहान, कोई हाँ देखा सर, है? देखे थे। हाँ, वह जिस किताब बनी हुई है वह किताब जो है कि वह पृथ्वीराज रासो उसी किताब पे बनी हुई है। इसके लेखक यही हैं चंदबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। दूसरा कवि है अमीर खुसरो, नाम सुने हो? हाँ, उसकी पहेलियां और मुखड़ियां जो है लोक प्रसिद्ध है। बचपन में खेलते थे पहेली पहेली, बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून बहा, या एक थाल मोती से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये सब पढ़े हो ना? हाँ, ये अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। तो दूसरा कवि आदिकाल के हैं अमीर खुसरो। तीसरा कवि विद्यापति।
तीसरा प्रमुख कवि जो है विद्यापति, हम लोग को पढ़नी भी है। तीन कवि जो बहुत हैं, महान कवि। हाँ, तीन कवि जो हैं आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिसमें एक कवि जो है हम लोग को पढ़ना है। यदि जब उस कवि के बारे में लिखने के लिए आएगा तो यहीं से शुरू करना है कि विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि थे। कोई दिक्कत? नो सर। 10 मार्क का यदि प्रश्न है तो 2 मार्क किसी एक पंक्ति पे मिलेगा। समझ गए ना? यस सर। हाँ, इसलिए क्योंकि जब तुम कहीं पे निकलते हो बाहर और कोई तुमसे बात करना चाहता है तो कहता है कि तुम किस मोहल्ले के रहने वाले हो, या तुम, तो हम उससे बात करने लगते हैं, उसे लगता है कि हमको जान रहा है। तो परीक्षक को लगता है कि वह कवि का जब मोहल्ला जान रहा है तो उसके बारे में जान रहा होगा, फेक नहीं रहा है। इसलिए जब भी किसी कवि के बारे में लिखना शुरू करोगे तो वह किस काल का कवि है यहीं से शुरू करना। कोई दिक्कत? नो सर। नो। चलो, भक्ति काल के प्रमुख कवि। भक्ति काल के प्रमुख कवि, भक्ति काल के प्रमुख कवि। पहला कवि नाम लिखो, कबीर। भक्ति काल के प्रमुख कवि, पहला कवि कबीर। नाम सुने हो? यस सर। हाँ। दूसरा कवि का नाम लिखो, रैदास या रविदास। दूसरा कवि रैदास या रविदास। तीसरा कवि मलुका दास। चौथा कवि लिखो, सूरदास। नाम सुने हो? हाँ, चौथा कवि सूरदास। इससे अगला कवि लिखो, मीराबाई। नाम सुने हो? यस सर। मीराबाई। इससे अगला कवि लिखो, रस खान। रस खान। इससे अगला कवि लिखो, रहीम। रहीम। इससे अगला कवि लिखो, तुलसीदास। 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 इससे अगला कवि लिखो, जयसी। नाम सुने हो? जयसी। इसका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जयसी। जयसी, इसका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। अभी एक फिल्म आई थी पद्मावत, देखे हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ, इन्हीं के किताब से वो बनी हुई है फिल्म। इसके किताब का नाम है पद्मावत। समझ गए? जैसी की वह किताब है जिसपे वह फिल्म बनी है, उसके किताब का नाम भी है पद्मावत। ध्यान रहेगा? जी सर। यस सर। तो ये सब जो है भक्ति काल के कवि हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। चलो अब लिखो, रीति काल के कवि, रीति काल के प्रमुख कवि। हाँ, भक्ति काल में हम लोग को पढ़ना, उसमें सही लगा लो। उसमें कबीर पढ़ना है, सूरदास पढ़नी है, नहीं रविदास नहीं पढ़नी है, रहीम पढ़नी है, रसखान पढ़नी है और तुलसीदास। ये 4 कवि हम लोग को, 5 कवि हुए ना, 5 कवि हम लोग को पढ़नी है। ठीक। अब लिखो, रीति काल के प्रमुख कवि। रीति काल के प्रमुख कवि। पहला कवि लिखो, केशव दास। पहला कवि केशव दास। दूसरा कवि बिहारी लाल। दूसरा कवि बिहारी लाल।
तीसरा कवि भूषण, तीसरा कवि भूषण। चौथा कवि मतीराम, चौथा कवि मतीराम। पांचवा कवि देव, पांचवा कवि देव। छठा कवि पद्माकर, छठा कवि पद्माकर। और सातवां लिखो घनानंद, सातवां कवि घनानंद। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो सिर्फ बिहारी लाल पढ़ना है। सर 7 में क्या बोले? 7 नंबर पे घनानंद, घनानंद। इसमें से सिर्फ हम लोगों को जो पढ़ना है तो पढ़ना है सिर्फ बिहारी लाल, सिर्फ बिहारी हम लोगों को पढ़ना है। अब लिखो आधुनिक काल के प्रमुख कवि। आधुनिक काल के प्रमुख कवि। आधुनिक काल के प्रमुख कवि। पहला नाम लिखो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाम सुने हो? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इससे अगला नाम लिखो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इससे अगला नाम लिखो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। इसे अगला नाम लिखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नाम सुने हो? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इससे अगला नाम लिखो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इससे अगला नाम लिखो हरिवंश राय। हाँ, हरिवंश राय बच्चन। इससे आगे लिखो नागा अर्जुन। बिहार के ही रहने वाले थे, दरभंगा के। नागा अर्जुन। झांसी की कविता पढ़े थे तुम लोग? यस हाँ सर। सर। यस सर। किसकी कविता थी? खूब। हाँ, यस खूब लड़ी सर, मर्दानी अच्छी ना थी। तो झांसी वाली रानी थी। यस सर, सुभद्रा नाना कुमारी। के संग खेली थी वो। हाँ, सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान। एक कविता तुम लोग और पढ़े होगे, हबाहू बसंती हबाहू। ये सर सुने हैं। यस सर, पढ़े हैं सर। हाँ, तीसरा उसके की कवि चौथा में था। केदारनाथ अग्रवाल, 5वां क्लास में था। केदारनाथ यस अग्रवाल। सर। जीवन का झरना भी पढ़े होगे तुम लोग। यस सर। किसकी कविता थी? आरसी देखिए प्रसाद। आरसी प्रसाद सिंह। मुखर्जी। नहीं, आरसी प्रसाद सिंह। इसके बाद पुष्प की अभिलाषा पढ़े होगे तुम लोग। हाँ सर, पढ़े हैं, पढ़े हैं, यही वाला पढ़े हैं। हाँ, माखन लाल। यस सर, पढ़े हैं सर। माखन लाल चतुर्वेदी।
तो ये सब हिंदी के प्रमुख कवि हैं। इसमें से हम लोग को सिर्फ 2 कवि पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। कोई दिक्कत? नो सर। जब भी किसी कवि सर। के बारे में, हाँ बोलो। बुक हम लोग इसका बुक हम लोग बाई कर सकते हैं क्या? हाँ खरीद सकते हो, हम फोटो भेज देंगे किताब का। ओके यस सर, सर, भेज थैंक ही यू। दीजिएगा सर। दोनों किताब का फोटो भेज देंगे। व्याकरण तुम लोग के पास होगा ही, उसी से काम चलेगा, व्याकरण नहीं खरीदना है। स्कूल से हम लोग ले सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, स्कूल से ले कॉलेज से सकते हैं? देखना कि लाइब्रेरी में शायद हिंदी का किताब होगा तो मिल जाएगा। ओके सर। इसके बाद जो है कि जब भी कोई कवि का लिखने के लिए आए तो करना क्या कि जो सबसे पहले यहीं से लिखना कि जो कौन कवि किस साल का है। ठीक, हाँ। हम लोग फिर अगले दिन से कल से जो है आगे बढ़ेंगे और हम लोग पाठ पे आ जाएंगे। ठीक है सर। आज यहीं तक। ठीक ठीक सर। ठीक।